इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जब कोई एक इंसान पूरी दुनिया का नक्शा बदलने की हिम्मत करता है। आज हम एक ऐसे ही 25 साल के राजा की कहानी जानेंगे जिसने लगभग पूरी ज्ञात दुनिया को जीतने का सपना देखा था। और हम ये समझेंगे कि वो इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। जरा सोचिए। साल है 331 ईसा पूर्व। मैसेडोनिया के कुछ अफसर हैं जो फारस के राजा डेरियस की लाखों की सेना देखकर डर से कांप रहे हैं। वो अपने नौजवान कमांडर से कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में हमला करते हैं। लेकिन वो कमांडर कहता है, नहीं, मैं अपनी जीत चोरी नहीं करूंगा। ये जवाब था मैसेडोनिया के सिकंदर का, और ये एक लाइन उसके अटूट आत्मविश्वास को दिखाती है। वो एक निर्णायक लड़ाई चाहता था, आमने सामने की। और ये जो जबरदस्त कॉन्फिडेंस था ना, ये उसकी अनोखी परवरिश की देन था। तो सवाल ये है कि इतना आत्मविश्वास, इतनी हिम्मत आखिर आई कहां से? इसका जवाब हमें सिकंदर के बचपन में मिलता है। देखिए, सिकंदर के आसपास ना बचपन से ही एक अलग माहौल था। उसकी माँ कहती थी कि वो देवताओं के राजा ज़्यूस का बेटा है। उसके पिता फिलिप द्वितीय एक ऐसे मिलिट्री जीनियस थे जिन्होंने पूरे ग्रीस को एक कर दिया था। और उसे पढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि महान दार्शनिक अरस्तु थे। मतलब बचपन से ही उसके दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि वो महान बनने के लिए ही पैदा हुआ है। हाँ, उसकी तुलना अक्सर उसके शानदार पिता फिलिप से की जाती है। जैसा कि एक पुराने इतिहासकार ने कहा, जहां फिलिप ने एक जबरदस्त फौजी मशीन तैयार की, वहीं सिकंदर उस मशीन को और भी ज्यादा शान और सम्मान के साथ इस्तेमाल करने के लिए पैदा हुआ था। और उसकी काबिलियत बचपन से ही दिखती थी। एक मशहूर किस्सा है बुसेफेलस घोड़े का, जिसे कोई काबू नहीं कर पा रहा था। तब सिकंदर ने देखा कि घोड़ा असल में अपनी ही परछाई से डर रहा है। उसने घोड़े का मुंह सूरज की तरफ कर दिया और आराम से उस पर सवार हो गया। ये देखकर उसके पिता समझ गए थे और उन्होंने कहा, बेटा, मैसेडोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। और ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। तो ये तो हुई बचपन की बात। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिकंदर को अपने पिता का सिंहासन यूं ही थाली में सजा के नहीं मिला। उसे इसे छीनना पड़ा, और वो भी पूरी बेरहमी से। ये एक बहुत ही उथल-पुथल का दौर था। राजा फिलिप की हत्या हो चुकी थी, और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रीस के दूसरे शहर राज्यों को लगा कि मैसेडोनिया अब कमजोर पड़ गया है। उन्होंने सोचा कि एक 20 साल का लड़का भला उन्हें क्या संभालेगा। जब थीब्स शहर ने बगावत की, तो सिकंदर ने जो किया उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसकी सेना इतनी तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ी कि उन्हें थीब्स पहुंचने में सिर्फ 14 दिन लगे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी तेजी से जवाब दे सकता है। और जो हुआ वो इतिहास में एक मिसाल बन गया। थेब्स शहर को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। ये एक मैसेज था, बहुत ही साफ और खौफनाक। सिकंदर के खिलाफ जाने की हिम्मत मत करना। और इस एक घटना ने पूरे ग्रीस को शांत कर दिया। तो अब ग्रीस पर तो उसकी पकड़ मजबूत हो चुकी थी। इसके बाद सिकंदर की नजरें एक बहुत बड़े, बहुत पुराने सपने पर थी। वो सपना जो उसके पिता ने देखा था, फारस पर आक्रमण। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। देखिए कि फारसी साम्राज्य कितना विशाल था। और यहीं पर फारसी राजा डेरियस ने अपनी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने सिकंदर को हेल्सपॉन्ट पार करने से रोका ही नहीं। उसे लगा कि सिकंदर को जमीन पर आने देना ज्यादा सम्मान की बात होगी। तो ग्रेनिकस नदी के किनारे लड़ाई का मंच तैयार था। एक तरफ थी उफनती हुई नदी और दूसरी तरफ ऊंची जमीन पर फारसी सेना। उन्हें लगा कि वो तो एकदम सुरक्षित हैं। भला कौन हिम्मत करेगा इस नदी को पार करके सीधा हमला करने की। सिकंदर के सबसे अनुभवी जनरल पार्मेनियो ने सलाह दी कि इंतजार करते हैं सुबह का। लेकिन सिकंदर का प्लान कुछ और ही था। उसका फैसला था, हमला अभी होगा, इसी वक्त। और उसने सबको चौंका दिया, खासकर फारसियों को। तो ये नामुमकिन सी जीत आखिर मुमकिन हुई कैसे? इसकी कई वजहें थीं। सबसे पहली, सिकंदर खुद सबसे आगे लड़ रहा था, अपनी खास घुड़सवार सेना के साथ। दूसरी, मैसेडोनिया के 18 फुट लंबे भाले, जिन्हें सारिसा कहते थे, उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। और हां, लड़ाई में वो खुद भी मरते मरते बचा, जब उसके एक अफसर ने उसे बचाया। ग्रेनिकस की जीत तो कमाल थी ही, लेकिन इसने ये भी साबित कर दिया कि सिकंदर की असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में भी थी, उसकी रणनीतिक सोच में थी। अब देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फारस की नौसेना मैसेडोनिया से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। तो अब क्या करें? आमतौर पर कोई सोचेगा कि एक और बड़ी नेवी बनाओ, लेकिन सिकंदर ने कुछ और ही सोचा। उसने अपनी नेवी को ही खत्म कर दिया
और प्लान बनाया कि वो जमीन के रास्ते फारस के सारे बंदरगाहों पर कब्जा कर लेगा। मतलब जब बंदरगाह ही नहीं बचेंगे तो उनकी नेवी करेगी क्या? कमाल की सोच थी। और उसकी इसी अलग सोच का एक और शानदार उदाहरण हमें गोर्डियम शहर में देखने को मिलता है। वहां उसका सामना एक ऐसी चुनौती से हुआ जो किस्मत से जुड़ी थी। वहां एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी थी कि जो कोई भी इस उलझी हुई नामुमकिन सी गांठ को खोल देगा वही पूरी दुनिया का राजा बनेगा। सदियों से कई लोगों ने कोशिश की थी लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। सिकंदर ने उस गांठ को देखा, उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन रस्सी का कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। तो उसने क्या किया? उसने अपनी तलवार निकाली और एक ही झटके में उस गांठ को 2 टुकड़ों में काट दिया। यह सिर्फ एक गांठ काटना नहीं था, ये उसके पूरे कैरेक्टर को दिखाता है कि जो समस्याएं दूसरों के लिए नामुमकिन थीं, सिकंदर उन्हें तोड़कर आगे बढ़ जाता था। तो अपने अभियान के पहले ही साल में सिकंदर ने अपनी हिम्मत और अपनी अनोखी सोच से दुनिया का नक्शा बदलना शुरू कर दिया था। अब सवाल ये था कि एक ऐसा इंसान जो मानता था कि किस्मत को भी ताकत से जीता जा सकता है, वो आगे क्या करेगा? खैर, उसका अगला निशाना साफ था, खुद राजा डेरियस।